तो अभी तक बेसिकली भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। लेकिन अगर इन केस अगर कोई अपने आप को आत्मा न माने, शरीर माने, तब भी भगवान ने बता दिया कि भैया जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। अगर शरीर मान रहे हो तो जन्म जिसका उसका मृत्यु होगा, और जिसका मृत्यु होगा फिर से जन्म होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना कर्तव्य पालन करो, अपना काम करो, परेशान मत हो। फिर अगले श्लोक में बोला कि ये सारे जीव हमेशा कुछ समय पर, कुछ समय व्यक्त रहते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं। तो अव्यक्त और व्यक्त क्या मतलब क्या है? अनमेनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड रहते हैं, जैसे बीज और पेड़। तो कई बार क्या होता है कि पेड़ दिखता नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो पेड़ दिखता है। तो इस तरह से कभी जीवात्मा को शरीर नहीं होता है तो हम नहीं देख पाते हैं, पर हाँ, थोड़े समय बाद फिर से उसको शरीर मिलेगा तो फिर से दिख सकते हो आप। देन दिस एंड देन लास्ट बोला कि अमेजिंग सोल, आत्मा इतनी अद्भुत है। हाँ, कुछ लोग इसको आत्मा को कैसा मानते हैं? आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ आश्चर्य मानते हैं। तो इस तरह से ये बताए थे भगवान कंक्लूजन में। दूसरे एंगल से अगर कोई सोचे कि अगर वो शरीर नहीं है, अगर वो आत्मा नहीं है, शरीर है, तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं फिर तीसरे नंबर श्लोक से। तो इसका कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान अब। इसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला प्रश्न का उत्तर अभी तक एक्सप्लेन करते हुए नाउ, अभी इतना जो समझाया आत्मा के गुण, और आत्मा इस तरह से कोई मार नहीं सकता आत्मा को, तो आप अपना कार्य करो, इस तरह से सब भगवान बताने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन दे रहे हैं करना क्या है भाई। इतना बताने के बाद, देहि नित्यमवध्योयाम देहे सर्वस्य भारत, तस्मा सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो शरीर में रहने वाला देही है, उसका कभी वध नहीं हो सकता, इसलिए न तो इस तरह से न तो उस तरह से। न तो आप शरीर को अगर शरीर मान रहे हो तो भी दुख करने की जरूरत नहीं है, आत्मा मान रहे हो तो भी किसी भी स्थिति में दुख करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। नाउ कंक्लूजन। बस भैया ये पहले पॉइंट को समझा दिया, अब दूसरे पॉइंट पे आऊंगा मैं आपके। भगवान ऐसा है ना, फाइनल कंक्लूजन है यहाँ पे कि आत्मा विषयक अपना समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर किया है। यानी आत्मा अमर है, आत्मा को कोई कुछ किसी भी तरह से कोई कष्ट कुछ मार नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता, सब तरह से अघुलनशील है, अखंडनीय है, अपरिमेय है, अकल्पनीय है। तो इस तरह से असत है, सॉरी सत है, ये सब भगवान ने बता दिया। शाश्वत है, ये सब बताया है ना। नाउ, और शरीर को क्या बोला? नाशवान है, इसका नाश तो अवश्यम भावी है। जन्म लिया है तो मरेगा, मरा है तो फिर जन्म लेगा। इन दिस वे भगवान ने इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत बता के यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। अतः क्षत्रिय होने के नाते इसलिए अर्जुन को क्या करना है? अर्जुन को ये नहीं देखना है कि भाई शरीर और आत्मा का परेशानी होना है, उसको कर्तव्य पालन करना है, सिंपल। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये भौतिक संकटों के मिलने से ही अब प्रकट हो गया, नहीं तो और चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो खत्म हो गया। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यद्यपि आत्मा अमर, इसका मतलब नहीं कि आत्मा अमर है तो बोल के मारने, ये मरेगा नहीं तो आप मार दो उसको, नहीं। हिंसा को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता इस तरह से। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता। लेकिन अगर युद्ध है तो भैया युद्ध में तो स्वाभाविक बात है, हाँ, आपको लड़ना पड़ेगा और उसमें मारना पड़ेगा, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सेल्फ घोषित युद्ध नहीं ना, भाई मैं आपसे युद्ध करूंगा, हमने घोषणा कर दी, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक बहुत बड़ा युद्ध है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहरा जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो भगवान अगर आज्ञा दें तो ही
किया जा सकता है युद्ध, अदरवाइज नहीं। तो अर्जुन को तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं तो युद्ध करना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये पहला सेक्शन खत्म हुआ। अब आपको याद है दूसरा अर्जुन का कारण क्या था युद्ध ना करने का? व्हाट वाज द सेकंड रीजन अर्जुन का युद्ध ना करने का? याद है किसी को? पहला कारण क्या था अर्जुन के युद्ध न करने का? पहला कारण था दया, अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति दया। तो भगवान बोलते हैं अब दया की बात ही नहीं आ रही है यहाँ, क्योंकि वो तो कोई आत्मा, वो तो आत्मा है, सब लोग मरेंगे नहीं। अगर आप शरीर मान दो, शरीर का फिर से जन्म हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप अपना काम करो। दूसरा प्रश्न क्या था? पहला खत्म हो गया, अभी पहले को कोई आर्गुमेंट बचा नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा कारण क्या था युद्ध न करने का अर्जुन का? हाँ, किसी को याद है? नहीं। व्हाट वाज द सेकंड रीजन? मुझे पाप हो सकता है शायद से, हाँ, पाप का फल भोगना पड़ेगा वो इसलिए। तो तीसरा था। सेकंड, सेकंड था अर्जुन नो एंजॉयमेंट। नो एंजॉयमेंट इवन इज इवन विक्टोरियस, यानी अगर जीत जाऊंगा तो भी आनंद किसके साथ लूंगा? है ना? क्या होता है ना, जीत का एक खुशी होता है, जीत का एक नशा होता है ना? कर लो दुनिया मुट्ठी में, थम सब, है ना? इस तरह से लोग बहुत वो करते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस तरह से जीत को विक्ट्री, ये ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं लोग, जीत गए हम, जीत जाएंगे हम। तो एक गाना भी था, जीत जाएंगे हम। हाँ, तो इस तरह से जीत सबको चाहिए, और जीत के बाद उसको एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, खुशी होता है तो उसको बांटना है ना। कुछ फंक्शन होता है, शादी होता है, तो लोगों को बुलाते हैं, आइए खाइए। कुछ होता है, कार वार आता है, तो उसकी खुशी में ये खाइए, ये पीजिए, इस तरह से ना। और व्यक्ति क्या करना चाहता है? अपनी विक्ट्री को, अपना कुछ भी अच्छा हुआ उसको सेलिब्रेट करना चाहता है ना? उसको बांटना चाहता है, या उसको दिखाना चाहता है लोगों को। एक्चुअली बांटना तो सेकंड हो गया, अभी आज के समय में दिखाना चाहता है, "अरे, मैं जीता हूँ, मेरे पास कार आया है, मेरे पास गाड़ी आया है, तुमको पता है कि देखो देखो।" हाँ, इस तरह से। और अगर नहीं देगा तो बाजू वाले, अरे भाई तेरे घर में गाड़ी आया है, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ तो आया आपके घर में, ये हुआ, आपका नया शॉप खुला, आपका ये हुआ ना, कुछ तो कारण चाहिए लोगों को। हाँ, तो इस तरह से। तो अर्जुन भी बोला कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नो एंजॉयमेंट, फिर भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो अर्जुन को लग रहा था कि मैं अगर इन सबको मार के जीत गया, तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई आनंद नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ वो ही मर जाएंगे, कोई रहेगा नहीं। अब भगवान इसको कैसे उड़ाएंगे? देखो, इसको भगवान उड़ाने वाले सकाम कर्म से। कि एक्चुअली हम सोचते हैं कि अर्जुन सोच रहा है कि जीतने के बाद किसके साथ वो आनंद लेगा, पर वो ये नहीं समझ रहा है कि कार्य करने से ही उसको आनंद मिलेगा। छोड़ने से नहीं मिलेगा, भागने से नहीं मिलेगा, करने से उसको आनंद मिलेगा। हाँ, तो एंजॉयमेंट कैसे आएगा? व्यक्ति को खुशी कब मिलेगा? जब वो अपना कर्तव्य निर्वाह करेगा। इसलिए आप देखो, कर्तव्य निर्वाह, सही रूप से कर्तव्य निर्वाह करने से भी खुशी आता है व्यक्ति को। तो भगवान इसको यहाँ पे सकाम कर्म, हाँ, को यहाँ पर प्रोत्साहित दे रहे हैं। परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज गिव्स एंजॉयमेंट। व्यक्ति अपने कार्य को उचित तरीके से करता है, उसी से उसको एंजॉयमेंट, उसी से उसको खुशी मिलती है। तो आप करो, आपका कार्य क्या है? क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, युद्ध करो, इससे आपको खुशी मिलेगा। और ये सिद्धांत भी है एक्चुअली। ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अगर जो क्षत्रिय है, अगर वो युद्ध करता है, युद्ध में जीतता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और मर गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए वो पीछे, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए मरा। इसलिए आप देखो, हमारे इस्कॉन में सन्यासी गण भी बोलते हैं कि आई डू नॉट वांट टू डाई ऑन द, क्या बोलते हैं, बेड, आई वांट टू डाई इन द बैटल फील्ड, है ना? बिकॉज दैट विल गिव दस मोर सेटिस्फेक्शन, है ना? इसलिए आप देखो, हमारे गणेश भक्ति चारू स्वामी महाराज, गणेश गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, they left the body, they left this this material world, but वो इतना हेल्थ खराब होने के बाद भी वो उस समय पर भी गए। दिस इज ऑल दैट, वो सिद्धांत यहाँ पर है छुपा हुआ। जब व्यक्ति अपना कार्य करता है, सन्यासी का कार्य क्या था? ट्रेवलिंग करके प्रीचिंग करना, कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करना। देयरफॉर दे आर डूइंग, एनीवे, इवन जय गोसाई महाराज को आप देखिए, क्यों कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग दैट, आल्सो गिव्स वन वन। ऑफ कोर्स ये तो एक सकाम कर्म है, लेकिन उनका तो और उससे भी बड़ा रीजन है। उनका तो ये है कि दूसरों का उद्धार, दैट इज आउट ऑफ मर्सी, है ना? दैट इज मोर देन दैट एक्चुअली। बट वहां से भी हम देख सकते हैं कि एक वो है, लेकिन उससे भी बड़ा है उनका तो रीजन, बिकॉज दे आर वैष्णवास, दे आर द प्योर वैष्णवास एक्चुअली। तो नाउ उसको आंसर कैसे, उसको खत्म कैसे करने हैं भगवान?
हाँ, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से, धर्म अगर आप अपना निभाओगे यानी फाइटिंग करोगे, तो आपको इससे जीत होगी हार होगी उसकी चिंता की जरूरत ही नहीं है। आप बस युद्ध में भाग लोगे, उसी से आपको स्वर्ग निर्धारित है, आपको एंजॉयमेंट मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। हम्म। आप हारोगे जीतोगे दैट्स अ सेकेंडरी मैटर। हारोगे या जीतोगे तो आपको हेवन मिलेगा। हाँ, और अगर हारोगे तो फिर से जन्म मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी से भागोगे, तब तो आप पक्का परेशान रहोगे। और इसलिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को सकाम कर्म या कर्मकांड तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं, जो ये किसको, अब ये उपदेश किस व्यक्ति के लिए, जो अपने कर्तव्य से भाग रहा है उसके लिए। ये हाईएस्ट नहीं है, बस समझ लीजिए पहले, है ना। पहला अंडरस्टैंडिंग क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। यहाँ से शुरू हुआ। और अगर आप शरीर मानते हो तो भी दुख नहीं करना है, क्योंकि जिसको आप शरीर मान रहे हो फिर से जन्म ले लेगा, और जो जन्म लिया है फिर से मर जाएगा। तो ये तो चलने वाला है, इनएविटेबल बर्थ डेथ साइकिल था। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न, दूसरा दूसरा क्या था कि आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद कैसे मिलेगा, आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने में ही आनंद है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए इंस्ट्रक्शन है जो अपनी ड्यूटी, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है, कोई हायर पर्पस के लिए नहीं भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है, अ, मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना के भाग रहा है। तो कई बार लोग जब बहाना बनाते हैं तो उनको उत्साहित करना होता है, नहीं नहीं अरे यही करने से आपको खुशी मिलेगा, ये करना ही आपके जीवन का उद्देश्य, ये यही तो यहाँ पर भगवान उसको, अर्जुन को सकाम कर्म, या इसको एक और नाम है कर्म कांड में लगा रहे हैं। भाई तू कर्म कर, तेरा तेरा कर्म कर, भौतिक कर्म भी कर, छोड़ के भाग मत। हाँ अर्जुन, अगर अब यहाँ क्या होता है हम समाज में, लेकिन प्रश्न क्या पूछते हैं लोगों से, तुम लोग ब्रह्मचारी बन गए, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं इसको, नहीं तुम ब्रह्मचारी बन गए, छोड़ दिया तुमने, हाँ तुम अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर, पर इसने किस लिए छोड़ा ये समझना पड़ेगा। ये ऊंचे कारण से छोड़ा है, ये कोई ऐसे ही नहीं छोड़ा है मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं कुछ फालतू का, वो छोड़ के ये जो कर रहा है वो ज्यादा बड़ा है। वो करेगा, वो इतना, वो फिर भी आसान है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग कर पा रहे हैं। घर परिवार छोड़ के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, कितने लोग कर पा रहे हैं, बहुत रेयर, बहुत कम लोग हैं। अभी जाओ कुंभ में कितनी पब्लिक गई हुई है, नागा साधु, चलो मान लो अगर नागा साधु साधु हैं, जितने भी हैं कितने हैं, और पब्लिक कितना है, कितना परसेंटेज है, बहुत रेयर, बहुत कम है। दे आर वेरी रेयर स्पीशीज, वेरी रेयर स्पीशीज, नागा साधु या कोई भी साधु है। अब वो वहां पे क्या कर रहा है, दैट्स वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट अभी। पर एटलीस्ट फिर भी ये कितने कम लोग हैं, आप देखो कितने कम लोग हैं, मेजोरिटी क्या है, सकाम कर्म में लगा हुआ है। हम्म। तो कुछ लोग सकाम कर्म छोड़े, लेकिन किस लिए छोड़े, ऊंचे उद्देश्य के लिए, ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ना कि, तो अर्जुन यहाँ क्या, अर्जुन का ऊंचा उद्देश्य नहीं है। अर्जुन तो आ, भाग रहा है युद्ध से, एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाहता है, क्यों, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, भाग रहा है। हाँ। तो भगवान यहाँ पर, तो इसलिए हम अब देखते हैं, तो भगवान इसको सबसे पहले समझा रहे हैं, भैया ड्यूटी, स्वधर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को अपना स्वधर्म नहीं त्यागना चाहिए, स्वधर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए जीवात्मा को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और स्वधर्म कोई त्याग दे, वो उसके लिए संभव भी नहीं है। वो बिना उसके, तो अर्जुन यहाँ पर सोच रहा है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो ये कर नहीं पाएगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मादि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य स न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो अर्जुन इज नॉट, अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं कर रहा है, अर्जुन धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। हम्म। तो कोई भी क्षत्रिय, हाँ, धर्म के लिए युद्ध करेगा, तो वो उसका स्वधर्म निभाएगा। और अपने बेनिफिट के लिए तो वो तो फिर वैसे ही कंटामिनेट हो गया है ना, यानी अगर स्वार्थ से है तो वो तो वैसे ही कंटामिनेटेड है। तो फिर वो युद्ध करे उससे भी, तो इसलिए दुर्योधन का क्या है, दुर्योधन का धर्म युद्ध नहीं है, वो अधर्म का युद्ध है। और पांडवों का धर्म का युद्ध है, दैट इज फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये कोई ऐसा नहीं कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसको अपने जबरदस्ती झुकाना चाह रहे, नहीं, अरे बाबा राज्य कर, क्षत्रिय बिना राज्य के जी नहीं सकता, जी ही नहीं पाएगा वो। क्षत्रिय को राज्य चाहिए, इसलिए आप देखो पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपने बेटों को, जितने बेटे होते थे उनको सबको अलग अलग राज्य देते थे। भले वो एक राजा हेड रहेगा, चक्रवर्ती सम्राट एक रहता था, लेकिन बाकी सबको, इवन भागवतम का 5वां स्कंद में जब शुरुआत होता है तो प्रिव्रत महाराज का बताते हैं। तो प्रिव्रत महाराज ने क्या किया, प्रिव्रत महाराज उस समय पर पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरा भारत वर्ष के, पूरा एक्चुअली, हाँ,
पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के थे वो एक्चुअली उस समय पर। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि सूर्य की एक तरफ ही रोशनी आ रहा है, एक ही तरफ मतलब रोशनी आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना रथ लेके 7 बार चक्कर लगाया और इतना फास्ट चले, वो इतना फास्ट चले, वो इतना फास्ट चलने से क्या हुआ, 7 टुकड़े हो गए। वो 7 टुकड़े क्या हो गए, वो 7 टुकड़े 7 की 9 टुकड़े बने। और वो 9 के 9 या 7 के 7 अपने बच्चों को उन्होंने बांट दिए, एक एक जगह उनको दे दी। आग्नेय महाराज इस तरह से अलग अलग सबको अलग अलग बांट दी। और वही क्या है, वो सब 9 9 वर्ष, 9 वर्ष नहीं सॉरी 9 आइलैंड हो गए। हाँ। और फिर उसके अंतर्गत फिर हम जम्बूद्वीप उसमें एक है और उसमें हम फिर आते हैं। बट एनीवे तो आप देखो सारे क्षत्रिय राजा क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था छोड़ते थे। अब उन्हें अपने बच्चों को राज्य देते थे कि ये आपके लिए, ये आपके लिए, आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट राज्य करना चाहता है। ये क्षत्रियो का नेचर है। ऑफ कोर्स उसके गाइडेंस किसका लेगा, ब्राह्मणों का लेगा, उसमें संशय नहीं। हाँ। तो ये स्वाभाविक है। इस तरह से हम इस्कॉन में भी देखते हैं। इस्कॉन में भी क्या है, हर प्रीचर को अपना एक जगह चाहिए जहाँ वो प्रचार कर सके, अपने हिसाब से कर सके। दैट इज क्वाइट नेचुरल, है ना, दैट इज क्वाइट नेचुरल। इसलिए जो लीडर है उसका ये जिम्मेदारी है कि वो उनको वो ऐसा वैसे क्रिएशन दे, ऐसी स्थिति दे, है ना। इट मे बी कॉलेज प्रीचिंग, इट मे बी कांग्रीगेशन प्रीचिंग, इट मे बी वन एरिया, इट मे बी वन प्लेस, वन कॉलोनी, समथिंग शुड बी गिवन टू देम। अदरवाइज क्या होगा ना, दैट क्योंकि उनको वो किसी के अंडर में काम करेंगे, नो डाउट। वेयर इट कम्स टू प्रीचर ऑल्सो, कोई प्रचारक है उसको भी ऐसा होना पड़ता है कि उसको भी एक जगह तो चाहिए। वो भले ही एक मंदिर के अंडर में करेगा, पर उसको भी एक जगह चाहिए जहां पर वो अच्छे से प्रीचिंग कर पाए अपना इंडिपेंडेंटली इन द सेंस अल्टीमेटली प्रभुपाद जी के लिए, पर अपने तरीके से, है ना। दिस इज व्हाट इज देयर इन क्षत्रिय ऑल्सो, इन प्रीचर ऑल्सो। तो देयरफॉर आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि एक प्रीचर किन्हीं के अंडर में रहता है एंड देन आफ्टर सम टाइम वो उसको जमता नहीं है उनके अंडर में, या वो नई जगह जाना चाहता है। इन दिस वे दैट इज ऑल्सो हैपेंस। इट इज नॉट कि समथिंग इज रॉन्ग इन दैट, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। इवन व्हेन प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के समय पर भी ऐसा होता था, दो दो लोगों का जमता नहीं था, तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, अच्छा नहीं जम रहा है, काम करो, आप वहां जाओ प्रचार करो, एंड दे वेंट देयर एंड देन दे आर वेरी वेरी पीसफुल। तो कई बार अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक जगह पर आपको नहीं जम रहा है, तो यू कैन डू वन थिंग। क्या? मान लीजिए एक मंदिर किसी ने बनाया, वो मंदिर में आपको उस मंदिर के हिसाब से आपको नहीं जम रहा है, तो क्या कर सकते हो आप? तो आप दूसरे मंदिर में जाओ। प्रभुपाद जी अल्टीमेटली भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट और नॉट। और भक्ति का 64 अंग में से एक अंग है भक्ति को सुखपूर्वक परफॉर्म करना। तो अगर आप सुखी होकर भक्ति नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या है, समथिंग इज रॉन्ग। तो देयरफॉर सबसे इंपॉर्टेंट है सुखी होना। मान लीजिए अगर आपका कोई, आपकी गलती नहीं है, पर फिर भी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है जहाँ आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, बेटर है आप घर पे भक्ति करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम ये कई बार ये गलती करते हैं सब लोग। नहीं नहीं नहीं, हम इनको कैसे छोड़े, हमारा मंदिर है, हमारा घर है, हमारा ये, हमारा वो। अरे भैया, आप भक्ति करके अगर प्रसन्न नहीं हो, इट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस। तो ऐसा होता है कई बार, ऐसा हिस्ट्री है हमारा इस्कॉन में, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कई बार नहीं जमता है, उसको थोड़ा फ्री विल चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कोई बात नहीं, उसको वो इसलिए लीडर का जिम्मेदारी है। सही लीडर वही लीडर होता है जो ये सबके लिए व्यवस्था पहले ही करके रखे। मे बी वन डिस्ट्रिक्ट, वन तहसील आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो, दिस पे वो जरूरी है। और वो ये गड़बड़ होने के पहले ही उसको उनको एंगेज कर देना चाहिए इस तरह से। खाना कुछ बनाना है क्या? हाँ। और उनको फ्रीडम दे देना चाहिए। जैसे जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट ये लोग क्या करते थे, सी दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत समझने के बाद, बहुत देखने के बाद इस्कॉन में भी, और ये सब के बाद बात कर रहा हूँ मैं। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखो हर मंदिर में जो भी प्रेशर होता है ना, उनको एक एरिया दे देते हैं, ये कॉलेज देते हैं, आप ये कॉलेज फिशिंग करो, ये आप कॉलेज फिशिंग करो, आप अपने तरीके से करो। ऑफकोर्स ऊपर हैं हम लोग आपको मदद करने के लिए, लेकिन आप अपने तरीके से करो। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अर्जुन सोच रहा है मैं भीख मांग लूंगा, नहीं कर पाएगा वो। कृष्णा नोज दैट वेरी वेल, एंड देयरफॉर ही इज इंस्ट्रक्टिंग, बाबा यू हैव टू फाइट, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइटिंग। कृष्णा इज द वेल विशर ना। सम पीपल से कि ये बड़ा कारण है, वो है, लेकिन यहाँ पर और भी कारण के अंदर कारण है, तो ये भी समझना चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था कहाँ है, सॉरी, क्षत्रिय होने के नाते आप अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ है, क्षत्रायति क्षत्रिय।
क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय आता है, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आखेट मतलब समझते हैं आप? आखेट, हाँ, शिकार। तो कहीं बोलते हैं ये राजा होके मार रहा है, बाबा वो किस पे प्रैक्टिस करेगा? जीवित पे ही मारेगा ना। एक चीज खड़ी हुई है उसको कैसे मारेगा? जब उसको युद्ध में चलते हुए व्यक्ति को मारना है तो एक जगह पर खड़ी चीज को कैसे मारेगा? तो किसको मार सकता है? ही एक्चुअली ही हैज दिस लाइसेंस। एग्जांपल के लिए, जैसे सेक्स जो है वो वर्जित है, पर वो एक लाइसेंस के साथ गृहस्थ जीवन में अलाउड है। लाइसेंस मिला है उसको, है ना? लाइसेंस मिला है उसको। नाउ इट इज, जब शादी होता है तो इट इज लाइक लाइसेंस मिलता है आपको, यू कैन परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज बिकॉज दैट्स द नीड। एंड ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी फॉर द व्हाट? फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो लाइसेंस की कंडीशंस है। इट इज नॉट फ्री लाइसेंस, इट इज कंडीशनल लाइसेंस। ऑल्दो इट इज अ लाइसेंस बट इट इज अ कंडीशनल लाइसेंस। इसी तरह से क्षत्रियों को भी वो लाइसेंस है, पर वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो युद्ध में पारंगत होने के लिए। इसलिए उनको, वो क्षत्रिय होने के नाते उनको आखेट का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेल को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। समझ रहे हो आप? तो अपन, आपको लगे कि आप क्षत्रिय हो तो ऐसा कोशिश मत करना, है ना? आप क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन हाँ, डायरेक्ट मत जाइए, सब करिए, क्योंकि अभी समाज, अभी स्थिति अलग है थोड़ी, है ना? शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी, पता है? सी, उसको तो एनिमल बॉडी मिला है, वो तो वैसे भी उसको कुछ कर नहीं पाएगा लंबे समय के लिए, पर अगर क्षत्रिय उसको मारता था तो उसका जिम्मेदारी, उसकी अंत्येष्टि की जाती, उसका अंतिम संस्कार होता था। और इस तरह से क्या होता था, उसको अगला योनि इंसान का मिलता था। तो शास्त्र में अगर कहीं लाइसेंस है तो उसका भी बहुत सुनियोजित पर्पस है, ये हमको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही कुछ तो भी हो गया है। शास्त्रास आर वेरी साइंटिफिक, ईच एंड एवरीथिंग इन स्क्रिप्चर इज वेरी वेरी साइंटिफिक। इट मे बी पॉसिबल कि हम ना जानते हो, पर इट इज, एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। जितना आज का साइंस एडवांस्ड है उससे भी ज्यादा साइंटिफिक है, एडवांस साइंस है उसमें। वो समझने को थोड़ा बुद्धि चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए ऑफकोर्स। तो आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। प्रोपद द्वारा राइटिंग, प्रोपद लिख रहे हैं कि जयपुर में आज भी ऐसा है, राजस्थान में विशेष रूप से। तो जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियो को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। तो इससे एक बात और क्लियर हो गई, वो जो अहिंसा का सिद्धांत है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर समय अहिंसा के साथ जीवन नहीं चल सकता भैया। तो बुद्ध देव का फिलोसॉफी इसलिए भी हाँ चलेगा नहीं लंबा, यानी कुछ जगह पर जरूरत है, लेकिन अहिंसा, अहिंसा परो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए कई लोग वो कोट करते हैं ना, अहिंसा परो धर्म, पर धर्म हिंसा उससे भी बड़ा क्या है? धर्म हिंसा तथ्य वचः। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म क्या है? धर्म के लिए हिंसा करना, है ना? ऑल्दो ये जो श्लोक है, पता नहीं ये कहीं पर है कि नहीं, आई नेवर फाइंड दिस वर्स एक्चुअली, समवेयर someone written it, but it is not from scripture actually, but understanding is clear, not understanding सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि कभी कोई धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। तो क्षत्रिय के लिए नहीं है, क्षत्रिय रह भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए। हाँ, बहुत रेयर है। आप देखो विश्वामित्र ही एकमात्र एक है व्यक्ति ऐसे। हाँ, बाकी बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे आपको, बहुत गिने चुने, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर। और करते हैं तो पूरा राज्य, से भरत महाराज छोड़े बाद में, एक समय के बाद भगवान ऋषभ देव। हाँ, तो ऑफ कोर्स वो तो ही वाज एन अवधूता, नो डाउट। दो ही, दो तीन ही अवधूत बताए गए हैं मेनली, इसमें से वन ऑफ देम इज ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, एंड अवर नित्यानंद प्रभु। एंड वन अवधूत ब्राह्मण इज ऑल्सो देयर। जैसे दो तीन ही मिलेंगे आपको ऐसे अवधूत, विशेष अवधूत हैं लोग। अवधूत मतलब दे आर वेरी एडवांस एक्चुअली, दे आर इवन मोर एडवांस देन द सन्यासी। सन्यासी में भी क्या है ना, उसको भी वर्णाश्रम है, वो वर्णाश्रम में है, लेकिन अवधूत इज बियॉन्ड वर्णाश्रम, बियॉन्ड एवरीथिंग।
ही इज नॉट हैविंग एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एट ऑल। कैन यू इमेजिन? बाहर से कुछ मतलब ही नहीं है, क्या बाहर पहना है नहीं पहना है, क्या है क्या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो अवर नित्यानंद प्रभु इज सच एन अवधूत। सो क्षत्रियो को ओके, इसे क्षत्रियो को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। क्या? ये चाल हो सकती है कूटनीति की राजनीति में, लेकिन ये कारण या सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं राजनीति का मतलब क्या है? कूटनीति। राजनीति में कूटनीति जो है अहिंसा, अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है ना। अहिंसा यानी इसका मतलब क्या है? राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है। अहिंसा जो है ये एक राजनीतिक, ये एक कूटनीतिक चाल हो सकती है, पर ये राजनीति का भाग नहीं है अहिंसा। हाँ, धार्मिक संहिताओं में उल्लेख है क्या? आवेशु मिथ्यो अनन्योनम जिंगा संतो महिक्षिता युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्या परा मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् ब्रह्मान् हन्यते सततम द्विजे संस्कृताम किल मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। कैन यू इमेजिन? हाँ, एंड देन अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता। तो अगर युद्ध में क्षत्रिय मरे और जो यज्ञ में जो पशु हो, ये दोनों का सेम गति है, यहाँ पर वर्णन है। प्रभुपाद जी ये श्लोक कोट कर रहे हैं धार्मिक संहिता का और बता रहे हैं कि तो इसलिए धर्म के लिए युद्ध भूमि में अगर वध हुआ या यज्ञ में पशु हिंसा हुआ, ये दोनों हिंसा नहीं कहलाती है, ये हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति के लाभ के लिए होता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप में दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। यानी उसका तो कार्मिक साइकिल अभी पता नहीं क्या हो, जन्म लेना था उसको, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से अगर उसको यज्ञ में जाएगा तो डायरेक्ट उसको, इसलिए बोलते थे ना अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? वो जो अश्व था, वो क्या बोलते थे, अलग अलग यज्ञ होते थे, तो जिसका भी बलि दिया जाता था उसका क्या होता था? उसको ह्यूमन बॉडी मिलता था। दैट वाज द कल्चर। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक मिलता था। इस तरह से क्षत्रियों को भी क्या मिलता था? इस तरह के क्षत्रियों को स्वर्गलोक मिलता था। एंड देन स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहानुभूति नहीं रहता। तो स्वधर्म दो तरह के हैं। कब तक स्वधर्म का पालन करना है, कौन से स्वधर्म का कब तक पालन करना है, ये भी जानना चाहिए। जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ तब तक उसको ये स्वधर्म चलाना चाहिए जो भौतिक शरीर के हैं, लेकिन जब वो मुक्त हो गया तब फिर उसको आवश्यकता नहीं है देहात्म बुद्धि में लेने की। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। हाँ, शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अर्थात अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। तो स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम ही है और कुछ नहीं। वर्णाश्रम यानी उसकी वृत्ति के अनुसार, उसकी आश्रम के अनुसार, उसको वर्ण के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित धर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है, अपने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए फिर से दो ही धर्म है, एक वर्णाश्रम और एक भागवत। ये दो ही धर्म है मेनली। वर्णाश्रम मतलब स्वधर्म है ना, और वो स्वधर्म का पालन कब तक करना? जब तक वो व्यक्ति वर्ण और आश्रम में है, जब वो है ना तब तक। जब वर्णाश्रम से ऊपर है, भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया, तो वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण करने पे है, ऐसा नहीं मुक्त होने पे है, ऐसा नहीं कि भैया आ गया हूं मैं भक्ति में सब छोड़ दूं, नहीं हो पाएगा, निभाना पड़ेगा। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप उसमें प्रोग्रेस करोगे देन यू कैन लीव वर्णाश्रम पद्धति एंड देन यू कैन जस्ट फॉलो द भागवत धर्म। दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेशन हियर, यहाँ पर जो भगवान बताए। इसके आगे कल चर्चा करेंगे। तो ये ड्यूटी स्वधर्म करने का, और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन क्या है? फिर सिन पाप
हाँ, इन्फेमी कीर्ति मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगी, निंदा होगी, युद्ध छोड़ के भागेगा। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान अलग अलग कारण देंगे। अमेजिंग अमेजिंग चीजें आएंगी और अभी बहुत मजा आएगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब जानना। ये कर्मकांड के अंतर्गत ही है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसका आगे कल चर्चा करेंगे। अभी हम एंड करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि को। यस, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन। नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राजकुमार माता जी, राजकुमारी माता जी, एंड सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, शशांक प्रभु, सुनैना माता जी, स्वाति कोटवाली माता जी। थैंक यू एवरीवन। यस, एंड्रेस क्या प्रभु बोलो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु। थैंक यू फॉर यस द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्सेस। प्रभु जी, इसमें अभी मतलब अभी एक दिमाग में आया कि इन कलयुगा हाउ कैन वी नो दैट आवर स्वधर्म, हम लोग कैसे अपना स्वधर्म जान सकते हैं कि हमारा क्या है, तो उसको अच्छे से पालन करें। क्योंकि ऐसा अर्जुन को भगवान ने बोला स्वधर्म का पालन करना चाहिए आपको, कर्तव्य का। तो हमारा कर्तव्य क्या है, मतलब प्रभु जी कैसे जान सकते हैं हमारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का एक मीनिंग है नेचर। व्हाट इज योर नेचर? वो एकदम से समझ में नहीं आता है। देखो क्या होता है, पहले गुरुकुल पद्धति था तो उसमें क्या होता था, वो टीचर जो है ना उनको अलग अलग सिखाता था और उसमें देख लेता था कि इसके अंदर ये है और उसको वो बढ़ाता था। तो पहले सारा ज्ञान बेसिक नॉलेज मिलता था पर एक्सपर्टीज एक में डाला जाता था, क्योंकि वो जब देख लेते थे कि इसका नेचर ऐसा है तो फिर उसको उस चीज में डालते थे। जैसे गुरुकुल में सब बच्चों को ऐसा नहीं क्षत्रिय बनाते थे। अगर कोई इंटेलेक्चुअल क्लास है, यानी अगर वो शास्त्र में रुचि ले रहा है तो उसको सारा देने सारा सिखाते थे, फिर शास्त्र में आगे बढ़ाते थे, भाई तू शास्त्र पढ़। दिस इज व्हाट एक्चुअली गुरु डज इन प्रीवियस युगास। तो अभी तो कोई गुरुकुल गुरुकुल हुआ नहीं हमारा, हमको ही नहीं पता होता है। अरे लोग बाग आजकल, मैं बताता हूँ हमारे समय भी क्या हुआ। आजकल लोग क्या, उसको क्या पढ़ना है कुछ पता नहीं, उसका इंटरेस्ट किस पे कुछ पता नहीं। वो भेड़ चाल में जिधर जाता है उसको लगता है इंजीनियरिंग कर रहा है, सब इंजीनियरिंग, अभी इंजीनियरिंग, सब डॉक्टर का सब डॉक्टर, सब ये कर रहे सब के सब। वो बाद में समझ आता मैंने ये क्यों किया। तो ये बात सही है। तो आप पहले जैसे एजुकेशन सिस्टम नहीं है इसलिए गड़बड़ है, क्योंकि स्वधर्म एक्चुअली वो गुरु जो होते थे ना वो उसको प्रैक्टिकल देते थे। उसको भौतिक नॉलेज नहीं देते। एक्चुअली पहले गुरुकुल में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिर्फ नॉलेज मिलता जैसे आज के समय में है, ऐसा नहीं था। उनको प्रैक्टिकल टास्क देते थे वो लोग, कुछ ना कुछ सेवा के माध्यम से वो दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग कि इसका नेचर क्या है, और वो नेचर के हिसाब से एंगेज करते थे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आज की दुनिया में ज्यादा तो लोग फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए, उसका नेचर कुछ है, कर कुछ रहा है, परेशान है। वो बना किसी और चीज के लिए, उसकी उसका धर्म उसका स्वधर्म कुछ और है, कर कुछ और रहा है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअली वो जिम्मेदारी गुरु का है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। बट अभी हाँ, ये तो कोई ऐसा गुरु हो जो हमको उस तरह से बता पाए, या फिर आप अब थोड़ा, जब अभी तो अभी इतने बड़े तो हो गए आप, तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप अपने आप को कि मैं क्या अच्छे से कर पाता हूँ। तो थोड़ा अभी क्या सेल्फ जज बनना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, कोई गुरु ऐसा है नहीं अभी, वो पद्धति भी नहीं बचा, अभी क्या करोगे आप? हाँ, जो गुरुकुल में है देखो उनको आज भी देखते हैं कैसा क्या है। और वैसा पद्धति बचा नहीं अभी आजकल। गुरुकुल में भी एक्चुअली वो सब नहीं होता है, पहले ऐसा सिस्टम था। गुरुकुल मीन्स दैट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। आपको आपके स्वधर्म के हिसाब से बेसिक नॉलेज सब फील्ड का, लेकिन एक में एक्सपर्टीज देते थे, लाइक दैट। पर अभी वो ऐसा सिस्टम है नहीं, तो इसलिए अभी तो हमको थोड़ा सा अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एक पढ़ते थे, और भी करके अलग अलग एनालिसिस होते हैं। तो ये वन शुड हैव थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअली जानना चाहिए, एंड देन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। लाइक कोई गाना अच्छा गाता है ना, सिंगिंग उसका बहुत अच्छा है, इन दिस वे वो, उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट भी है तो वो नेचुरली उसको कर सकता है। किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है ना, तो कुक बन सकता है। इन दिस वे वो उसके हिसाब से सेवा परफॉर्म कर सकता है भगवान की। आज के हिसाब से बात करें तो किसी का इंटेलेक्ट अच्छा है तो वो एनालिसिस कर सकता है, शास्त्र पढ़ना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, है ना। तो इन दिस वे वन शुड आइडेंटिफाई कि मैं क्या क्या मेरा इंटरेस्ट है, मेरा रुचि किस चीज में है। स्वाभाविक रुचि आपको समझ में आएगा किस चीज में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो मेरा समझ में आया वो यही है कि तो मैं उस हिसाब से वही एक्टिविटी में लगा हुआ हूँ। हाँ, क्योंकि बचपन से मैं देखा कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग इन द सेंस कि कुछ एक्सप्लेन करने में। तो मुझे जब एक्सप्लेन करना होता है ना, मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, है ना। तो ऐसा
तो किसी अब किसका क्या है वो हर एक को थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम बचा नहीं है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाट बेस्ट वी कैन डू। और वो करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको खुशी भी आएगा, एक आनंद भी आएगा। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, वो युद्ध करेगा तो उसको आनंद मिलेगा। वही भगवान बोल रहे हैं, आप स्वधर्म का पालन करो, प्रभु जी, है इज ना। देयर क्योंकि एनी अभी हम प्रोसेस टू भागवत नो? धर्म को स्वीकार किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किए ना अभी, क्योंकि हमारे अंदर अभी वृत्तियां हैं। तो इसलिए एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। सुधर्म क्या है, अपना आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। क्या बोल रहे, सॉरी ब्रो, हाँ प्रभु कुछ जी, बोल रहे मेरा क्या? मतलब ये है कि मतलब इसका कुछ प्रोसेस है, लाइक कि ऐसा करते हैं तो इससे कैसे हम लोग को थोड़ा ये पता चलेगा कि हाँ, इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, किसी फील्ड में हॉबी है, ये फील्ड ये चीज हम लोग अपने या फिर किसी बर्डन की वजह से कर रहे हैं, मतलब ये सब प्रोसेस है क्या प्रभु जी सब? प्रोसेस पहले था, अभी तो देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, लेकिन अभी तो ये सेल्फ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, और एक्चुअली ये पहले तो क्या होता था ना, बहुत जल्दी आता था समझ में, अभी बहुत लेट समझ में आता है, बहुत लेट। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, एजुकेशन में करना क्या था, कर क्या लिया, परेशान हो जाता है। और उसका फील्ड कुछ और है, फिर बाद में समझ में आता है, 1 साल बाद बदलता है, तो फिर 4 साल बाद इस तरह से गड़बड़ होता है उसके जीवन में। तो इसलिए अभी क्या है, एक्चुअली ये काम गुरु का है, सही बात तो ये है, ये काम गुरु का था। वो बताता था, अरे आपके अंदर ये बेस्ट है, आप ये करो। और जब व्यक्ति उसको स्वीकार करके करता था, देखो उसमें गुरु का भी आशीर्वाद रहता था, और व्यक्ति एक्सेल मारता था उसमें, उस फील्ड में। अर्जुन को देखो, द्रोणाचार्य सिखाए, देखे क्या सिखा उसको, धनुर्धर, महान धनुर्धर बना दिए। दैट्स द दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरु ना। पर अभी वो कल्चर तो नहीं बचा, अभी वैसा सिस्टम भी नहीं है, गुरुकुल पद्धति नहीं है। अभी सब स्कूल कॉन्वेंट में जाते हैं, अभी क्या करेंगे उधर सब, भाई एक गधा चाले, चलो भाई, चलो 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 चलो, घेरते हैं उसके। हाँ, कैसा है, मतलब क्या है अभी कोई होता है ना, कोई पक्षी उड़ने के लिए बनाए, कोई जानवर चलने के लिए बनाए, कोई दौड़ने के लिए बनाए। तो इस तरह अभी क्या है, सब एक रेस में चल रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है। वो एजुकेशन सिस्टम आपको वो चीज, अपने आप को हुनर, अपना आपके अंदर क्या है वो जानने नहीं दे रहा है। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन दे एक्सेल इन देयर फील्ड। तो ऐसा, तो इसका पद्धति अभी तो जो पहले जो था वो बताया, अभी क्या है, अभी बस वही है, कुछ लोग ही इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। या अभी आप अगर भागवत धर्म में वो गुरु है, तो देन ही विल सी कि अरे यार तुम्हारे अंदर तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करते हो ना। अभी तो ये वाली पद्धति है अपने यहाँ, इस्कॉन की बात करते हो, विद इन इस्कॉन। तो सिंगिंग और ये वो, मतलब अल्टीमेटली हमको ये तो समझ गया ना, भगवान की सेवा करना है। तो अभी क्या है, वो जो वृत्ति हमारा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको भगवान की सेवा में डाल दो। दिस इज व्हाट नाउ इट इज द प्रोसेस इज इन अवर इस्कॉन। प्रभु जी, तो कोई जैसे अगर, हाँ yes, एक और रिलेटेड रिलेशन में क्वेश्चन, ऐसे मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज को करने में, अब उसको हम लोग ठीक है। भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन हम्म, जो मान लीजिए किसी अथॉरिटी का ऑर्डर दूसरा है हमारे लिए करने के लिए, या हाँ फिर अथॉरिटी का ऑर्डर हम लोग टाल दें हमारे इंटरेस्ट की वजह से, कि हमारा इंटरेस्ट हाँ। इसमें है, लेकिन बोल रहे हैं हम लोग वो नहीं कर पाएंगे फिर, हम्म, उसी प्रश्न। एक्चुअली कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कुछ है, आपको कराए कुछ। सी प्रभुपाद का एग्जांपल इसमें मैं देता हूँ हमेशा। प्रभुपाद ने जब देखा, वो कौन सी माता जी थी, ही वाज वेरी शी इज वेरी गुड इन आर्टिस्ट्री। क्या था माता जी का नाम? मधुरानी होती है। जदुरानी माता जी। तो प्रभुपाद ने जब देखा कि अरे बहुत अच्छा करते हो, प्रभुपाद गेव हर इंस्ट्रक्शन की यू जस्ट डू दिस। उन्होंने होल लाइफ वही किया। तो एक्चुअली दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी और गुरु, कि उसका जो जो नेचर है उसी सेवा में उसको एंगेज कर दे। तो प्रभुपाद वाज लाइक दैट, एंड देयरफॉर प्रभुपाद इज वेरी अमेजिंग, रियली अमेजिंग पर्सनालिटी। ही वाज एक्चुअली, आज के समय में प्रॉब्लम है, ये है पता है आपको क्यों भक्त लोग कई बार परेशान है? क्योंकि अथॉरिटी का मूड एक है, वो उसी मूड में सबको फिट मारना चाहता है, और वो उस व्यक्ति की जो नीड है या उस व्यक्ति का जो नेचर है उसके हिसाब से उसको एंगेज नहीं कर रहा है। जब तक आप अपने साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से भक्ति में एंगेज नहीं होगे, आप परेशान रहोगे, भक्ति करके भी परेशान रहोगे, क्योंकि आप पूर्ण भक्ति स्वीकार नहीं किए, ना तो उधर के हुए, न एकदम इधर के बीच में फंस गए हो आप। ये समस्या है। तो इसलिए अथॉरिटी को बताने का, अगर वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो बताने प्रभु जी मुझे अच्छा लगता है, हाँ, तो देखेगा कि अच्छा करता है। अगर वो सही साइड होगा तो बोलेगा नहीं नहीं, आप करो ये, अगर आपको इससे खुशी मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ आपको, भक्ति में आने के, भक्ति में जब हम आते हैं ना, तो हर एक के जीवन में एक ना एक ऐसा चीज है जो उसको हमेशा बना के रखेगा, और वो चीज है जो उसको भक्ति में आनंद देता है, वो कभी मत छोड़ना, वो कभी मत छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में वो हियरिंग था। जब भी मैं सेवा में बहुत ज्यादा फंस गया और हियरिंग नहीं कर पाया, मेरे जीवन में गड़बड़ शुरू होता था। देन आई अंडरस्टूड, बाबा मेरे लिए हियरिंग इज मस्ट।
आई कैन नॉट रीड सो मेनी बुक्स, मतलब पहले से मेरा नेचर नहीं रहा, बट आई आई आइडेंटिफाई कि मैं जपा भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, बट आई आई आइडेंटिफाई कि बाबा आई कैन हियर फॉर आवर्स एंड आवर्स। देयरफॉर जब भी मुझे ऐसा कुछ स्थिति गड़बड़ लगता है, जस्ट मोबाइल या जो भी लगा के चालू करता हूँ सुनने का, अपना अपना यही बचाएगा, अपने को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं जब इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरा नेचर नहीं है, मेरे अंदर एक चीज मैं देख पाया उसको, तो मैं उसके आधार पे लग जाता हूँ, और उससे मुझे बहुत हार्ड को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड आई वॉज वेरी पीसफुल एट द टाइम, अगर मुझे कभी ऐसा स्थिति में आता हूँ तो। इसलिए मैं रेगुलर सुनता रहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्नान के टाइम पे प्रपात का लेक्चर लगाऊं। अभी थोड़ा घर गया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर से उसको वो करना। तो इन दिस वे वन शुड आइडेंटिफाई, बाबा आपकी भक्ति को बचाने के लिए जो जरूरी है करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफकोर्स अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन को वो भी मत करो, क्योंकि प्रपात का सिस्टम है, और आज को इस्कॉन को चलाने के लिए वो जरूरी भी है, तो बहुत दिक्कत होगा। ऑफकोर्स अगर अथॉरिटी आपका गला दबा रहा है तो बेटर है फिर छोड़ दो, ये भी है। अगर अब अरे भैया आपका भक्ति कर रहा है, आपका दम घुट रहा है, तो क्या करोगे आप? छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? भक्ति। वो किसी भी रीजन से सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ दिया, उनको जाके समझाने का, बताने का, अगर वो उसके बाद भी 2-3 बार के बाद में नहीं हो पा रहा तो फिर अथॉरिटी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर एक्चुअली कोई व्यक्ति को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक अथॉरिटी छोड़ के दूसरी अथॉरिटी भक्ति कर रहा है ना भाई, अरे आपका जिम्मेदारी क्या है? कोई भी अथॉरिटी का जिम्मेदारी क्या है? आप भक्ति करो, किसी की भी अंडर में करो, व्हाट डज इट मैटर? भक्ति करो, दैट इज व्हाट अवर जॉब। अथॉरिटी को क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाई आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अगर आप भी कल को प्रचार करो, ये बहुत बहुत क्लियरिटी चाहिए इन चीजों में। वी आर नॉट हियर टू कंट्रोल। हम इधर इसलिए नहीं आए मेरी सेवा कर, मेरे में जो बोलूंगा वो कर, इसके लिए नहीं आए भैया। अपन अपन क्यों आए? अपन उनको गुरु की सेवा में लगाने के लिए आए। ये जिम्मेदारी अपना बहुत क्लियर हो जाना चाहिए अपने को इस चीज में। वो गुरु को रिप्लेस करके अपन गुरु बनना नहीं चाहिए, ये अथॉरिटी का काम नहीं है। हाँ मजबूरी है तो बात अलग है, पर गुरु का मतलब जबरदस्ती वाला नहीं होता यार। गुरु इज वेरी ट्रांसजेंडर, इसलिए वो जो बोलते हैं ना, उसमें उसमें बहुत शक्ति है। वो जो करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। पर वो लेवल पे होना भी चाहिए ना अथॉरिटी। हर अथॉरिटी वो लेवल पे नहीं है। कई बार हम भी अथॉरिटी होते हैं, हमको भी समझना चाहिए हम भी वो लेवल पे नहीं है, तो क्या करने का? तो जो उस लेवल पे उससे कनेक्ट करने का इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा व्यक्ति को जीवन में शुद्ध भक्त चाहिए, अपन नहीं तो कम से कम जो शुद्ध भक्त उससे कनेक्ट करो ना। और अगर आप नहीं करोगे तो एक्चुअली आप धोखा दे रहे हो खुद को भी, दूसरे को भी। क्यों? प्रपात के मिशन में धोखेबाज बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध भक्त नहीं हो, आपका कनेक्शन नहीं ऊपर। तो आप इसको कैसे आप आपसे कनेक्टेड रहेगा, आपका ही कनेक्शन नहीं ऊपर, तो कैसे करोगे? अल्टीमेटली कृष्ण पे जाना चाहिए ना। आप अपने गुरु से कनेक्टेड हो, वो उनके गुरु से कनेक्टेड। दिस इज द डिसाइपलिक सक्सेशन इन विच इट इज गोइंग, करेक्ट और नॉट? तो ये पद्धति चलाओ ना। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया रहो। क्यों आप वहां बैठ गए हो पोजीशन में, नहीं भैया मैं हूं, मेरे ऊपर नहीं जाने का? ये क्या है? ये गड़बड़ है। ये मैं और मेरा वाला व्यक्ति है ये, है ना? तो इसलिए क्लियरिटी होना चाहिए भैया। इस्कॉन मतलब भक्ति मतलब कोई फोर्स नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये स्वेच्छा है। पहले आप कन्विक्शन आ जाओ भक्ति करना है, उसके बाद फिर शेल्टर लो। इसलिए तब गुरु को स्वीकार करना चाहिए कि भैया मैं इनके अंडर में, मैं इनकी अधीनता स्वीकार कर सकता हूँ। और फिर वो जिनको स्वीकार किया है उनको जीवन भर रहना होता है। अगर ऑफकोर्स उनका फॉल डाउन हो जाए तो बात अलग है, जनरली ऐसा होता नहीं है। पहले हुआ ठीक है, अभी तो नहीं होता ऐसा कुछ। नाउ इस्कॉन इज वेरी, उन्होंने बहुत सिस्टम बहुत एडवांस कर लिया और बहुत तरीके से उसको वो कर लिया है। हाँ अथॉरिटी का जहाँ तक बात की तो वो किसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो एक अलग बात है, बट जनरली अथॉरिटी को भी बहुत क्लियर होना चाहिए भैया उसका जिम्मेदारी क्या है। अथॉरिटी मतलब ही इज अथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ समवन, देयरफॉर ही इज कॉल्ड अथॉरिटी। इट इज नॉट सेल्फ अथॉरिटी नहीं हो, सेल्फ घोषित अथॉरिटी नहीं होता है कोई, वही भैया यहाँ का अथॉरिटी, ऐसा नहीं है। इज अपॉइंटेड। तो जिसने अपॉइंट किया उसका जिम्मेदारी अल्टीमेटली उधर लेके जाए। यस प्रभु जी। इसलिए थैंक यू बोलते सो हैं मच ना, प्रभु जी। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु पे लेके जाता है। दिस इज व्हाट द हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है थैंक यू ब्रो, सो मच मुझे बहुत सारी चीजें निकलवा दी यार क्लेरिफिकेशन। आपने। ये लेक्चर अभी मार्केट में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रभु जी मतलब मेरा क्वेश्चन हुआ था, आप उसको क्लेरिफाई करते करते और अलग अलग वेज में। लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, फॉर क्लेरिफिकेशन। हरे कृष्णा धन्यवाद। ओके हरे अमित ब्रो, आप भी हाथ हैंड रेस की थे क्या? नहीं, ओके चलिए तो फिर हम एंड करते हैं कल। जी आई प्रभु गेस जी। फिर हरे कृष्णा भाई। आप भी हैंड रेस की थे क्या? कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं? नहीं 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 प्रभु जी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। तो विल एंड हियर। जय
शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल भागवतम में मिलते हैं। हरे कृष्ण।